224 सीटों के लिए मतगणना हो रही है और अभी तक के रुझानों के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी है 113 सीटों से आगे दिख रही है। अभी तक रुझानों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस लगातार कर्नाटक के चुनाव में आगे दिख रही है। आपको बता दें कि शाम तक ये जो पिक्चर है ये भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो भी रुझान आ रहे हैं 124 पे देखिए कांग्रेस है, बीजेपी फिर दूसरे नंबर पर 70, जेडीएस तीसरे पर 23 और अन्य पार्टियां 7 सीटों पर है। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता दें कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उनको देखते हुए कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो जश्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं, डांस करते हैं, ढोल भी वहाँ पर मंगाए जाते हैं और ये खुशी की लहर जो है ये कांग्रेस में देखने को मिल रही है। और कर्नाटक से कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की जो 2024 की भी अगर कहीं ना कहीं देखिए तो राजनीति जो है वो साफ हो जाएगी। जो पिक्चर है वो क्लियर दिखाई देने लगेगी कि कितना किस पार्टी का दक्षिण भारत में प्रभाव है। अब ये जो तस्वीरें आपको बता दें कि कुल सीटें हैं 224 और ये रुझान आए हैं उसमें 70 बीजेपी के, 124 कांग्रेस, जेडीएस 23 और 7 अन्य के। लंबे समय से ऐसा देखा भी जाता है कि कर्नाटक में लगातार जो है पार्टियां बदलती है। इतिहास कर्नाटक का रहा है कि पार्टियां हमेशा बदलती चली जाती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये रुझानों से हम ये देख भी सकते हैं कि पिक्चर लगभग क्लियर ही है, क्योंकि जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरह से चीज़ें देखी जा रही हैं, ये लगभग क्लियर ही है कि कौन सी पार्टी जो है आगे आएगी और कौन वहाँ पर सरकार बनाती है। तो शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएगी। रुझानों में कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी है 113 सीटें। हालांकि रुझानों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 124 और बीजेपी 70 पे है। जेडीएस की बात की जाए 23 है और अन्य के खाते में 7 है। तो कर्नाटक चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से जो है जश्न अभी से ही शुरू हो चुका है। रुझानों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी शाम तक का इंतजार करना होगा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर और ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बहुमत के लिए हालांकि कुल 113 सीट चाहिए, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए फिलहाल जो स्थिति है रुझानों में 124 सीट, बीजेपी 70, जेडीएस 23 है और अन्य के खाते में 7 है। तो शाम तक तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। अंतिम तस्वीरें साफ होंगी। 10 मई को सभी सीटों के लिए मतदान हुआ था, आज मतगणना है और कांग्रेस और बीजेपी की क्या कुछ स्थिति फिलहाल है रुझानों में, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी। उसका क्या कुछ प्रभाव दक्षिण भारत में देखने को मिलता है उसका भी कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होती दिखाई देती है। और देखिए इस दौरान हनुमान जी को लड्डू खिलाते हुए जो तस्वीरें हैं वो भी निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बजरंगबली के नाम पर राजनीति जो है वो चरम पर थी और उसके बाद एक और तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। वो तस्वीर उस समय की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से ज़मीनी स्तर पर उतरकर पार्टी के लिए चुनाव के दौरान ही प्रचार भी किया था। उस समय पर लोगों का हुजूम जो था वहाँ पर देखने को मिल रहा था, पुष्प वर्षा उस दौरान की जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। वो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन अब रिजल्ट से ये भी देखा जा सकता है कि कितना पार्टी का यानी कि बीजेपी का क्या कुछ प्रभाव जो है वो दक्षिण भारत की तरफ देखने को मिलता है, क्योंकि कर्नाटक में अब जो तस्वीर है वो लगभग क्लियर सी है कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है। और वहीं जश्न की तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार जो रुझान है उसके बाद जो पार्टी है वो जश्न मनाती हुई दिखाई देती है। तमाम जो समर्थक है वो उतर कर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, झंडा लेते हैं, झंडा फहराते हैं। साथ ही साथ किसी के हाथ में तो बजरंगबली का एक गदा भी है और बजरंगबली की तस्वीर भी लेकर इस दरमियान वो मिठाई भी खिला रहे होते हैं। और इसी दौरान राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आप वो भी सुनिए। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है।
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई किसी को मना करेगा। बेचारे 2010 में भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ही बीजेपी से अलग हुए थे और 2022 में भी बीजेपी से अलग हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने की। एगो गाना नहीं है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। देखिए, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान एग्जिट पोल आया उस पे, और अभी जो वोटों की गिनती शुरू हुई है उसका प्रारंभिक जो रुझान है उसको देखते हुए पूरी तरह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। What are all the chances for which party or which leader? You can see, we can wait for another 2-3 hours. How much is your expectation for JDS? Sir, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? Now my expectation is not necessary because already exit poll, two people already shown that two national parties will going to score in a big way. There is no third alternate about your exit poll. JDSU people have given us actually 12 seat to 30 or 32. You have given maximum poll from 12 seat. Let us see. मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कैंपेन हम लोगों ने किया था कर्नाटका के अंदर और जो इश्यूज थे उस पर फोकस किया, और इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए बहुमत दिया है कांग्रेस की सरकार के बनाने के लिए। लेकिन जेडीएस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है वहाँ पे। हो सकता है कुछ पॉकेट्स में, लेकिन डेमोक्रेसी संख्याबल पे चलती है और क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस को मिलेगी इस बार। कर्नाटक का चुनाव जिस तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, और अगर हम लोग हार रहे हैं देखने के बाद बजरंग बली को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन बजरंग बली की गदा बीजेपी के सर में टूट पड़ी और उनका सर टूट गया है। Will be giving their verdict for the future 5 years of Karnataka in terms of development and stable government. And I am confident that Bharatiya Janata Party will have absolute majority and give a stable government where a new Karnataka with all development included, inclusive development will be possible. And I thank the people of Karnataka for voting very, very peacefully. Similarly, I appeal to all political parties that let the counting be peaceful. We got all the reports from the ground. Certainly, they are hopeful that we will go beyond 115, 120. There will be no doubt that as far as absolute majority is concerned, certainly we will get it. Congress is very confident this time. सर, अगर फिगर नहीं आता है बीजेपी का या कांग्रेस का, तो क्या जेडीएस को लेकर कुछ एक रहेगा कि जेडीएस से अप्रोच किया जा सकता है? क्योंकि Sir, that question does not arise at this stage, because when we are hopeful that we will get absolute majority, what is the fun in simply telling in advance that we are going to have alliance with the other parties, independents? As a son, definitely I would like to see him as a chief minister. But as a citizen of citizen of this state, I think in the last regime he had given a very good governance, and this time also if he becomes a chief minister, whatever the corruption and the misrule the BJP government had given, those things will be get corrected by him. So in the interest of the state also, I think as a son, definitely I would like to see him as a chief minister. But as a citizen of citizen of this state, I think in the last regime he had given a very good governance, and this time also if he becomes a chief minister, whatever the corruption and the misrule the BJP government had given, those things will be get corrected by him. So in the interest of the state also, I think he should become CM. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है रुझानों में, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस के पास 120, बीजेपी 74 और साथ ही जेडीएस के पास 23 है। अन्य के खाते में फिलहाल 7 है। तो रुझानों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में कांग्रेस बहुमत के लिए यानी कि जरूरी 113 सीटें से जो कांग्रेस है फिलहाल 120 कांग्रेस के खाते में।
तो रुझानों में कांग्रेस की जीत जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 224 कुल सीटें हैं और सभी पर 10 मई को चुनावी मतदान हुआ था। और अब ये जो तस्वीरें हैं, जश्न की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इससे पहले ये भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक अहम किरदार भी कर्नाटक में रहे हैं, क्योंकि सब जानते ही हैं कि साउथ की तरफ है, दक्षिण भारत की तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी तो राहुल गांधी का क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं साफ पड़ता, क्योंकि उस समय पर बहुत ज़्यादा जो है राहुल गांधी ने, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत फेम मिला था। और उसके बाद अब साउथ इंडिया से उनकी शुरुआत हुई थी, दक्षिण भारत से शुरुआत जब हुई थी तो देखने को ये भी मिल रहा था कि कितना इम्पैक्ट जो है वो इस यात्रा का पड़ता है। और अब तस्वीरें कहीं ना कहीं ये कहने के लिए साफ है कि ये अच्छा चीज़ जो है वो कांग्रेस को देखने को मिली है। और इसी दौरान कांग्रेस और अगर बीजेपी दोनों की बात करें, कांटे की टक्कर थी। अगर जेडीएस की बात करें तो सभी जानते ही हैं कि जेडीएस अभी सीटों में तो कम है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन वहीं पर अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो दोनों पार्टीज जो है वो कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन रुझान जो है वो कांग्रेस के पाले में है। Definitely will win. So you have still hopes? 100% I have hopes. But Congress people are already celebrating. No, that is their celebration. Our celebration will do. देखिए, जो अभी रुझान आ रहे हैं वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु अभी 8-10 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो मुझे लगता है कि परिणाम पूरी तरह जब औपचारिक रूप से घोषित हो जाए तब यह स्थिति क्लियर होगी कि सांख्यिकी दृष्टि से, न्यूमेरिकल दृष्टि से कौन कहाँ खड़ा है, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देना उचित होगा। देखिए, ये कर्नाटक की जनता की जीत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म की राजनीति का जो सहारा ले रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसकी हार है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, देश के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। आज जो उत्साह आपको दिखाई पड़ रहा है वो बता रहा है कि ये जीत देश की राजनीति के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और ये जीत आने वाले दिनों में 2024 तक कितना गहरा असर डालेगी इस देश की राजनीति पर। I think the leadership was fantastic, center and state level, दोनों तरफ से। और जिस तरह से लगन से लड़ रहे हैं और मोस्टली वहाँ के देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी का झूठ, मोदी जी का ध्रुवीकरण, आप लोग को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा किसान के आत्महत्या हो रही है कर्नाटका में, सबसे ज़्यादा गरीबी है सदर्न स्टेट्स में, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा महिला का जो मोलेस्टेशन होता है कर्नाटका में, लोग परेशान है। तो इसलिए देश के जनता, खास तौर से मिडिल क्लास के फैमिलीज को समझना चाहिए। अभी ईवीएम जब खुलेंगे तो हमें पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि जिस तरह से वहाँ की जनता ने का प्रेम और जो सहयोग हमें मिला था लोकल कैंपेन में, रोड शोज़ में, पब्लिक मीटिंग में, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, जानते हैं कि कर्नाटक का जो विकास है वो डबल इंजन सरकार के द्वारा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। कांग्रेस केवल उसको एटीएम की तरह यूज़ करना चाहती है कि ताकि 2024 के इलेक्शन को फाइनेंस कर सके, जिस तरह से वो अपने काम कर रही है। See, the mood of the people is for a change. The mood of the people is to bring a progressive, pro-people, non-corrupt government headed by Congress party. So we are very confident that Congress party will form the government with a full majority, with a clear majority. Bharatiya Janata Party, we are very confident of forming a government with simple majority. How many seats we get? More than simple majority, we have to wait and watch, but we are pretty confident about coming back to power. There is no doubt in it because our Karyakartas on the ground have worked so hard and we know their efforts will never go in vain. It is a big day today, certainly, but I feel our party is going back to government, 100%, whatever the exit polls say. But today is the exact poll results are coming out and we are all happy that we are going to form the government again. We are confident we will cross 130 seats and have a comfortable majority and form a stable government in Karnataka. At present, in the morning leads, do you think, sir, the trend continues and it will give a good sign for Congress? Definitely, we are totally confident. The people of Karnataka would like to have Congress government. They want a change from this present most corrupt government in the country. And the feedback is very good and we will cross 130 seats. We are sure of that.
बीजेपी सौ पार किया अभी, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द लाइन में सभी चल रहा है। हमको इतना उम्मीद है हम ये वो क्या हमका बहुमत मिलना है वो पार करते हैं हम लोग। बहुमत में 113 पार कर जाएंगे आप? जरूर जरूर जरूर। अभी भी इतना विश्वास है? पूरा विश्वास है। एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं? कुछ नहीं, जमीनी हकीकत हमको पता है, वी नो द बेटर। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे पिक्चर ज़्यादा साफ होगी। मुझे अभी लगता है कि बहुत शुरुआती रुझान पे किसी एक पार्टी के लिए भी कोई आंकड़ा जो है सही नहीं होता है, लेकिन इस बात को तस्लीम करता हूँ कि आज जिस तरह से चल रहे हैं, अभी इस वक्त नेक टू नेक देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा 12 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी और हम बहुमत हमें मिलेगी और हम सरकार बनाने में बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन कांग्रेस भी यही कह रही है कि हमारी सरकार बनने वाली है। देखिए, दावे तो सभी पार्टी करते हैं और हम भी अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन 12 बजे तक जो है वो पिक्चर आपको भी साफ दिखेगी, हमें भी साफ दिखेगी। लेकिन मेरा अनुमान है जो हमारी ज़मीनी फीडबैक है, हमारे पन्ना प्रमुख के तौर पे जो फीडबैक आया है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि हम बहुमत आराम से साबित करेंगे और साथ साथ कुछ सीटें और भी आएंगी। पर है और तमाम प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस वहीं जेडीएस भी, तीनों जो पार्टियां अभी तक ये कह रही है कि अभी तो ये सिर्फ रुझान है, जब अंतिम फैसला आएगा तब सभी लाजमी सी बात है अपनी ही पार्टी का जीत का दावा करेंगे और सभी कर भी रहे थे कि उन्हीं की पार्टी जीतेगी भी। और इसमें सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं कर्नाटक में पेच फंसता हुआ दिखाई देगा, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो मुंबई के कहीं ना कहीं किंग बनने पर, क्योंकि कर्नाटक का किंग कौन होगा और वहीं पर सिद्धरमैया का ताज सजेगा या किसके सर पे ताज सजेगा, ये देखने को मिलेगा। क्योंकि राजस्थान में भी जिस तरह से एक ही पार्टी में दो खेमे हैं और कर्नाटक में भी अगर इस तरह से हुआ तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब चैलेंज कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर देखा यह भी जाता था कि जब भी प्रचार होता था या कुछ भी होता था तो दोनों ही जने एक साथ जाया करते थे, पार्टी के लिए ज़रूर काम किया करते थे। और अब रुझानों के बिहाफ पर ही ये तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है, जहाँ पर लगातार जश्न का माहौल है, जहाँ पर लगातार पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, वो इस जीत का, इस रुझानों से जो जीत आए उसका खुशी मनाते हुए दिखाई देती है। मिठाई भी इस दौरान बजरंगबली की तस्वीरों को खिलाई जाती है। आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों से बजरंगबली को लेकर जिस तरह से राजनीति चरम पर थी और अब बजरंगबली को इसमें मिठाई खिलाई जाती है। तमाम जो लोग हैं इकट्ठे होते हैं वहाँ पर ढोल, क्योंकि पार्टी की तरफ से मंगा लिए गए हैं और अपनी पार्टी होने का दावा किया जा रहा है। और वहीं पर कर्नाटक रुझानों पर अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि जीत का श्रेय राहुल गांधी को है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। गहलोत की ओर से कहा गया कर्नाटक की तरह आगामी चुनाव भी जीतेंगे। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर रुझानों पर सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम, जिनका ये बयान सामने आया है। गहलोत ने जीत का श्रेय राहुल को दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो सीधे तौर पर दिखाई दिया और यही वजह है कि रुझानों में फिलहाल कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा आगामी चुनाव हम यहाँ पर भी जीतेंगे। तो तस्वीरें दोस्तों 24 सीटों की अब धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई देती है। लेकिन वहीं चाहे बेशक रुझान कुछ भी हो, अभी तक हर एक पार्टी अपनी ही जीत का दावा कर रही है। अगर बीजेपी की देखें तो वो कहते हैं कि 130 के पार हम सीटें कर लेंगे, कांग्रेस की देखें तो वो कहते हैं 150 के पार हम सीटें कर लेंगे। और अभी तक जो रुझान है उसमें कांग्रेस जो है जश्न मनाती हुई दिखाई देती है। राहुल की गला ली हुई तस्वीर वायरल हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट भी किया है तस्वीर। आपको बता दें, राहुल की गदा ली हुई ये तस्वीर ट्वीट के जरिए साझा की गई है। तो ये तस्वीर जो है आपको बताएं कि ये उस समय की तस्वीर है जब राहुल गांधी